हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आरआरबी क्लर्क का जो प्रीलिम्स का एग्जाम मॉर्निंग में कंडक्ट हुआ है 13 नवंबर को, उसके बारे में रिव्यू करूंगा। आपको बताऊंगा कि वहां पर क्वेश्चंस किस लेवल के आए थे और कितने अटेम्प्ट्स आपने ठीक किए हैं वहां पर बेसिकली, तो कितने करने चाहिए थे, पेपर का लेवल ओवरऑल कितना था। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, रीजनिंग में वहाँ पर 40 क्वेश्चन थे, क्वांट में भी 40 क्वेश्चन थे। इसमें से बहुत पेपर का लेवल जो है वो L1 आ रहा है, मतलब कि लेवल 1 आ रहा है, इजी पेपर आ रहा है, कोई भी ज़्यादा टफ या मॉडरेट टाइप की चीज़ें वहाँ पर नहीं आ रही हैं दोस्तों। तो रीजनिंग में लोगों ने, आप मान के चलेगा कि 28 से 32 के आसपास में अटैम्प्ट लोग जनरल करके आ रहे हैं, और इतने अटैम्प्ट लोगों के हो भी जाने चाहिए, ठीक भी हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं क्वांट में, तो क्वांट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि क्वांट में 27 से लेकर 30 तक ही आंकड़ा ये पहुंच रहा है। 23, कुछ लोग 23 भी करके आ रहे हैं, कुछ 25 करके आ रहे हैं, कुछ 30 करके आ रहे हैं। तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो आप आसानी से 62 अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 55 भी आपके हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जिन लोगों का 50 बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हो रहा है और वो उसके ऊपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये आपके अच्छे अटेम्प्ट्स माने जाएंगे। ओके, तो अगर आपने 50 अटेम्प्ट्स भी किए हैं बहुत 100% एक्यूरेसी के साथ में, तो आप होपलेस मत होइएगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स से इसके मार्क्स आपके नहीं जोड़े जाएंगे, ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। नेक्स्ट तो मेंस में आपको बहुत ताकत लगानी होगी। अब अगर मैं बात करूं क्वांट की, तो देखो क्वांट में जो कल की डेट में एग्जाम का पैटर्न था, सेम वही पैटर्न आज की डेट में भी रहा है। 5 नंबर का आपका अप्रोक्सीमेशन आया है 5 मार्क्स का, और 10 नंबर का आपका सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ से आपने 15 नंबर तो अचीव कर लिए। इसके साथ में दोस्तों 5 मार्क्स की आपकी नंबर सीरीज हो जाती है। तो टोटल इस वाले एरिया से आपने कितने नंबर अटेम्प्ट कर लिए? 20 मार्क्स आपने यहाँ से वेटेज ले लिया। ओके, अब अगर मैं बात करूँ, एक जो डीआई आपकी आई है डेटा इंटरप्रिटेशन, वो हमारा 5 मार्क्स का है, टेबल काइंड ऑफ डीआई थी 5 मार्क्स की। और जो मिशेलिनियस वाला पोर्शन होता है, जिसमें सब कुछ एक एक नंबर के आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एजेस के क्वेश्चंस, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस, रेशियो के क्वेश्चंस, या फिर परसेंटेज के क्वेश्चंस, या एसआई एंड सीआई के क्वेश्चंस। तो ये जो टोटल मिलाकर जो रिमेनिंग पोर्शन था वो हमारा 15 मार्क्स का रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ से अगर आप 20 मार्क्स 100% अचीव करते हैं, और ये डेटा इंटरप्रिटेशन और इन दोनों से मिलाकर भी आप यहाँ से 10 नंबर भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, ओके, तो ओवरऑल आप 25 से 30 के बीच में एक अच्छा सा स्कोर यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं। तो मुझे लग रहा है लोग बनाकर भी आ रहे हैं, क्योंकि आप सब कुछ आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। वहाँ पर स्पीड आपकी मेंटेन रखनी होगी, क्योंकि आपको 45 मिनट में ही ये 80 क्वेश्चंस का आंकड़ा इसको क्रॉक करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों रीजनिंग की, तो रीजनिंग का जो पेपर था वो भी सेम कल के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आया था। जैसे सैलोगिज्म के क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक लेवल के आ रहे हैं, इसमें पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस नहीं है, तो ये 5 मार्क्स के आपके सैलोगिज्म्स आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं इनइक्वालिटी की, तो इनइक्वालिटी आपकी स्टेटमेंट वाली आ रही है, जैसा कि कल आई थी, और यहाँ पर भी 5 मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो आपने 10 मार्क्स यहाँ से, बिल्कुल ईजी लेवल है इनका, ठीक है, 10 मार्क्स आपने यहाँ से बना लिए। और अगर मैं बात करूँ, एक सर्कुलर अरेंजमेंट जो है आपका, सर्कुलर अरेंजमेंट किस काइंड ऑफ है कि उसमें 7 पर्सन्स हैं और वो इनसाइड उनका फेस है। ओके, वो सर्किल की फेसिंग इनसाइड करके बैठे हुए हैं, उनके ऊपर एक क्वेश्चन बेसिकली बन रहा है, और एक आपका लीनियर में बन रहा है, एक सिंगल लीनियर लाइन में। तो लीनियर लाइन वाले क्वेश्चन में क्या है कि कुछ लोग बैठे हैं जिनका सबका फेस किधर है, नॉर्थ की ओर है। ओके, तो इनको आपको अरेंज करना है, ये आपका सर्कुलर अरेंजमेंट है। और साथ में दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो मैंने आपको बताया था, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यहाँ से आपके 5 मार्क्स आ रहे हैं। तो आप देख लो कि आपको कौन से पोर्शन को सबसे पहले स्ट्रांग है जो आपका, उसको आप बनाओ, और आप इसमें मैक्सिमम स्कोर रीजनिंग में ला सकते हो, क्योंकि कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं, कट ऑफ कितनी जाती है, लेकिन आप पेपर को उतना बनाकर आओ जितना आपको आता हो। ओके, और जो रिमेनिंग है, जैसे डायरेक्शन एंड सेंसेस के क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, तो जो मिशेलिनियस वाला पोर्शन है वो हमारा 15 मार्क्स का आ रहा है। तो अल्टीमेटली यही हमारा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है। बस हमें वहाँ पर स्पीड को मेंटेन करना है और अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जितने भी क्वेश्चंस बनाना वहाँ पर उम्मीद ये रखना है, क्योंकि ये आपका मैथ्स है, क्वांट है और रीजनिंग है, तो यहाँ पर क्या है कि हम अपनी एक्यूरेसी को 99% तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब कि जो क्वेश्चन हमें आते हैं केवल हम उनको ही लगा कर आएंगे। इंग्लिश में लेकिन ऐसा नहीं होता है, इंग्लिश में हमें लगता है ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मैथ में तो कैलकुलेटिव है ना, मैथ और रीजनिंग, तो यहाँ पर हम 100% ठीक भी कर सकते हैं क्वेश्चंस। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप एक्यूरेसी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जिनकी एक्यूरेसी अच्छी होगी उनके डेफिनेटली मार्क्स क्वालिफाइंग उनका हो जाएगा पेपर। ओके, और एग्जाम में जाने से पहले अपने बेसिक कंसेप्ट
आप डिवाइस कर लो। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो कल नंबर सीरीज का पैटर्न था सेम वही नंबर सीरीज का पैटर्न आज भी आया है। तो मैं आपको एक नंबर सीरीज की वीडियो जल्दी से जल्दी लाऊंगा ताकि आप उन क्वेश्चंस को भी समझ सकें जो आज के एग्जाम्स में आए हुए हैं। लेकिन जो मैंने वीडियो कल बनाई थी आप उस वीडियो को देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट शिफ्ट एग्जाम। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम्स की नंबर सीरीज की वीडियो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। और इस चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।